इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से सुनना और समझना, क्योंकि इसमें हमें एक बिल्डिंग और एक टावर इन दोनों के साथ डील करना है और हमें ये नहीं पता कि कौन सा ज़्यादा ऊंचा है, किसकी हाइट ज़्यादा है। तो फिगर जो है वो सही कैसे बनेगी, उसके लिए हमें इसको बहुत ध्यान से सुनना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। ये क्वेश्चन कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए बिल्डिंग। तो बिल्डिंग है, उसके मैं टॉप को देख रहा हूँ, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर। तो एक टावर है, एक बिल्डिंग है, और टावर के नीचे खड़े होके मैं बिल्डिंग के टॉप को देख रहा हूँ, तो 30 डिग्री एंगल बनता है। दूसरी तरफ वो कहता है द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। तो अब मैं टॉप ऑफ द टावर को देख रहा हूँ, कहाँ से? फ्रॉम द फुट ऑफ द बिल्डिंग। बिल्डिंग के नीचे खड़े हो गए अगर मैं टावर के टॉप को देखूँ तो एंगल कितना बनता है? 60 डिग्री। तो यानी कि जब मैं टावर के टॉप को देखता हूँ बिल्डिंग के नीचे खड़े होके, तो एंगल बड़ा बनता है, और जब मैं टावर के नीचे खड़े होकर बिल्डिंग के टॉप को देखता हूँ तो एंगल छोटा बनता है। तो इसका मतलब बिल्डिंग जो है उसकी हाइट छोटी है और टावर जो है उसकी हाइट बड़ी है। ठीक है, कैसे? मैं फिर से यहाँ पर बना देता हूँ आपके लिए। ये मान लो ग्राउंड है, ठीक है, और ग्राउंड के इस एंड पे मान लो टावर है, तो ये इसको मैं टावर कंसिडर कर लेता हूँ और इसको मैं मान लेता हूँ से बिल्डिंग। ठीक है, तो मैं लिख भी देता हूँ, ये मान लो हो गया टावर और ये हो गई बिल्डिंग। ठीक है, तो अब हमें क्या गिवन है कि अगर मैं यहाँ से टावर के नीचे खड़े होके इस बिल्डिंग के टॉप को देखूँ तो जो एंगल बनता है वो 30 डिग्री बनता है, छोटा एंगल है। और दूसरी तरफ मुझे ये गिवन है कि अगर मैं यहाँ से इसके टॉप को देखूँ, टावर के टॉप को, बिल्डिंग के नीचे खड़े होकर टावर के टॉप को देखूँ, तो जो एंगल बनता है वो बनता है 60 डिग्री। ठीक है, इसको मान लो ए, बी, इसको सी और डी। तो इस फिगर से अब आपको क्लियर हो जाएगा कि टावर की हाइट बिल्डिंग की हाइट से ज़्यादा है, क्योंकि टावर का टॉप जब देखते हैं तो बड़ा एंगल बनता है 60 डिग्री का, और जब बिल्डिंग का टॉप देखते हैं तो छोटा एंगल बनता है 30 डिग्री का। अब हमें यह भी गिवन है इफ़ टावर इज़ 50 मीटर हाई। टावर दिया गया है 50 मीटर्स, तो कहता है फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग। तो बिल्डिंग की हाइट फाइंड आउट करो। इट इज़ सो ईजी। कैसे? दो राइट एंगल ट्रायंगल्स आ गई, ये 90 डिग्री पे खड़ा होगा, ये भी 90 डिग्री पे खड़ी होगी बिल्डिंग। ठीक है, तो एक ट्रायंगल ये बन गई ए बी सी राइट एंगल ट्रायंगल, एक ये बन गई ए सी डी, दोनों में ये साइड कॉमन है। तो अब अगर मैं सिर्फ ये वाली ट्रायंगल लूँ, बड़ी वाली ट्रायंगल लूँ, उसमें मुझे एंगल पता है 60 डिग्री, उसमें मुझे इसके बिल्कुल सामने वाली साइड यानी कि परपेंडिकुलर पता है, तो बेस मैं निकाल लूँगा, ये बेस हो जाएगा। ठीक है, बेस मैं निकाल लूँगा। अब यही बेस फिर मैं इस ट्रायंगल में यूज़ कर लूँगा, छोटी वाली ट्रायंगल में, और छोटी वाली ट्रायंगल में एंगल पता है, बेस पता होगा मुझे तब तक, और फिर मैं उसका भी परपेंडिकुलर निकाल लूँगा और वही हाइट होगी बिल्डिंग की, एंड दैट्स इट। तो इसको मैं सॉल्व कर देता हूँ क्विकली। अब लेट ए बी द टावर एंड सी डी बी द बिल्डिंग। तो इसको मैं बिल्डिंग मान लेता हूँ। तो हमें गिवन क्या है कि ए बी हमें गिवन है 50 मीटर्स एंड सी डी जो है वो मुझे फाइंड आउट करना है। तो अब सबसे पहले मैं ये बड़ी वाली राइट एंगल ट्रायंगल ले लेता हूँ। इन राइट एंगल ट्रायंगल बी ए सी, तो इसमें मुझे परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील करना है, क्योंकि ये साइड गिवन है और ये एंगल के बिल्कुल सामने वाली साइड ये परपेंडिकुलर होगी और साथ वाली साइड बेस हो जाएगी। तो पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो साइन कॉस टैन। तो फिर से मुझे परपेंडिकुलर और बेस के साथ डील करना है, तो यानी कि मुझे टैन के साथ डील करना है। तो ये कितना आ जाएगा? टैन ऑफ 60 डिग्री। यहाँ पहले आप लिख सकते हो टैन ऑफ ए सी बी। देखो मैं ए सी बी इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि सिर्फ एंगल सी लिखोगे तो सी पॉइंट पे मल्टीपल एंगल्स बनते हैं, तो जस्ट इन केस कोई कन्फ्यूजन ना हो तो उसलिए आप टैन ए सी बी इस तरह से लिख दो तो ज़्यादा क्लैरिटी रहती है। ठीक है, विच इज इक्वल टू टैन ऑफ 60 डिग्री। अगर आप चाहो तो डायरेक्टली टैन 60 डिग्री से भी स्टार्ट कर सकते हो इसको छोड़ के, तब भी आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक होगा। इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर ओवर बेस, परपेंडिकुलर है ए बी और बेस है मेरा ए सी। ठीक है, अब टैन 60 डिग्री की वैल्यू √3। टेबल का लिंक फिर से दे रहा हूँ, आप देख लेना कि इसको क्विकली कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी वैल्यू को, टैन 60 डिग्री की वैल्यू को कैसे क्विकली फाइंड आउट कर सकते हो। ए बी है 50 और ए सी मुझे निकालना है अभी। ठीक है, ए सी मुझे चाहिए, तो यहाँ से ए सी मेरा कितना आ गया
50 डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट 3 इतने मीटर्स। तो अभी मैं इसको इतना ही छोड़ देता हूँ। तो ये साइड आ गई मेरे पास AC, और अब मैं ये दूसरी ट्रायंगल ले लेता हूँ। सो इन राइट एंगल ट्रायंगल ACD, तो अब ACD ले लेते हैं। तो इसमें भी इसके सामने वाली साइड मुझे निकालनी है, ये साइड निकालनी है। ये परपेंडिकुलर हो गई, ये बेस हो गई। फिर से tan का फॉर्मूला लगेगा, तो मैं क्विकली कर देता हूँ। अब tan 30 डिग्री इज इक्वल टू CD, CD इज परपेंडिकुलर और बेस है AC, और tan 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1 बाय स्क्वायर रूट 3 इज इक्वल टू CD मुझे निकालना है और AC मैंने अभी अभी निकाला 50 ओवर स्क्वायर रूट 3, तो ये हो जाएगा 50 ओवर स्क्वायर रूट 3। ठीक है, तो यहाँ से CD मेरा कितना आ जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो हो जाएगा 50 ओवर स्क्वायर रूट 3 इंटू 1 बाय स्क्वायर रूट 3 विच इज इक्वल टू 50 बाय 3। तो 50 बाय 3 इतने मीटर्स इज़ द आंसर। इसको फर्दर आप सॉल्व करना चाहते हो तो इसको डिवाइड कर लो। तो इसको जब डिवाइड करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 16.666 एंड सो ऑन। तो 6667 कहीं पे भी 7 डाल के आप इसको ख़त्म कर सकते हो। इतने मीटर्स इज़ द आंसर, राइट? So that's it from this tutorial. Keep watching Math Mafia.